Football can actually unite a lot of people, but in a nutshell अगर देखा जाए तो football generally causes a lot of divisions, especially along team line. आप इस डिस्कशन में ही देख लो, 4 लोग बैठे हैं, 2 यूनाइटेड फैन्स हैं, 2 लिवरपूल फैन्स हैं, एक लिवरपूल फैन है, एक टॉटनहम फैन है। हम सारे आपस में भी बहस करते रहते हैं। दैट इज़ द डिविजन दैट हैपेंस बेस्ड ऑन फुटबॉल। बट एक चीज़ है जो जेन्युइनली हर फुटबॉल फैन को, हर फुटबॉल फैन बेस को यूनाइट करके एक चीज़ पे लाके खड़े कर देती है, स्पेशली द पीपल हू आर फॉलोइंग द प्रीमियर लीग राइट नाउ एंड ओवर द लास्ट, एंड दैट इज़ रेफरी। भाई साहब, every season we come into the season and think that okay, this might be better. We hear a lot of things with PGMOL कि भैया इस बार तो हम लोग ये चीजें कर देंगे, वो चीजें कर देंगे एंड इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। PGMOL ने लिटरली इस सीजन से पहले ये बोला था कि जो कॉर्नर्स के टाइम पे और सेट पीसेस के टाइम पे ऑपोजिशन प्लेयर एक टीम के कीपर को क्राउड आउट करते हैं, पुश अराउंड करते हैं, उस चीज पे वी विल कम डाउन a lot more strictly. इस सीजन का पहला हाई प्रोफाइल मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, आर्सेनल वन इट बाय 1-0। कहां से आया वो गोल? आर्सेनल ने कीपर को क्राउड आउट किया, सलीबा ने लिटरली यूनाइटेड की कीपर का हाथ ऐसे ऊपर कर दिया एंड ऑब्वियसली उस कीपर की गलती हुई, फंबल हुआ, पीछे से गोल मार दिया लंबे बाल वाले लड़के ने, कैलिफियोरेंट, एंड वी जस्ट ऑल सेट into that whole motion again. पूरा सीजन जो पिछला चला है, उससे पहले वाला चला है, उससे पहले वाला चला है कि refereeing is absolutely shit and every fan base right now on X, formerly Twitter, is bringing out decisions कि भैया यहाँ पे इस वजह से ये लोग देखो हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। यूनाइटेड आर्सेनल वाले मैच में देख लो, एम्बुएमो ने एक टाइम पे जुबिमेंडी के लिटरली मुंह पे कोहनी मार दी, उसे कुछ नहीं हुआ, कोई फाउल नहीं कुछ। सलीबा ने फाउल किया, पेनल्टी होनी चाहिए थी, वो नहीं दी। कूनिया को फाउल किया था, जो बॉल को टच नहीं किया था उस आदमी ने, आर्सेनल के अगेंस्ट पेनल्टी नहीं गई। उसके अलावा फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन लिवरपूल वर्सेस बर्नमथ, बर्नमथ का डिफेंडर अपने हाथ से बॉल ऐसे कर रहा है और माइकल ओलिवर सिटिंग इन द VAR saying that is not a clear and obvious error and he's not denying a goal scoring opportunity because he's far away from the goal despite being the last man in front of the goal apart from the goalkeeper and the striker was clean through. And a lot of times it comes down to नहीं ये रेफरी ऐसे सोच रहा है, ये रेफरी ऐसे सोच रहा है। भैया अगर एक चीज को आपने रूल बुक बोला है, रूल बुक कैन नॉट बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इट कैन नॉट बी कि मुझे ये लगता है कि ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये है। इट कैन नॉट बी, इट जस्ट कांट। कल एवर्टन के अगेंस्ट जो पेनल्टी मिली है, जो लीड्स वाले जीते हैं 1-0 से, वो पेनल्टी अपने आप में कंटेंशियस है। टारकाउस्की का वो चैलेंज, ही वाज लिटरली फॉलिंग ओवर, गिरते गिरते बंदे के हाथ पे बॉल लगी है और इन लोगों ने उसको पेनल्टी दे दिया कि हाँ वो नेचुरल पोजीशन है हाथ की, कुछ भी भाई साहब। तो भी फेयर, और ऐसी चीजें पहली बार नहीं हो रही है, ये चीजें होती जा रही है। ऐसे नहीं कि और आउट ऑफ द ब्लू चीजें हो रही है। लिटरली आप अगर देखो लास्ट सीजन का, अगर किसी ने अगर स्टार्स अगर निकाला होगा तो भाई यूनाइटेड का भी बहुत सारे था। एस्टन विला इस रिव्यू की वजह से उनका मिस लिटरली एक मैच में वो हार गए थे यूनाइटेड के अगेंस्ट ही, क्योंकि एक मैच में उनको पेनल्टी नहीं मिली थी और वो मैच हार गए थे। एंड द एंड ऑफ द डे यूएफए चैंपियंस लीग से निकल गए बाय 1 पॉइंट और समथिंग। दैट एक मैच का डिफरेंस देख लो। ब्रेंटफोर्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल। ब्रेंटफोर्ड का तो लिटरली एनालॉजी था कि भाई वो जो होता है ना, वेटर लेके आता है खाना, सर आपके लिए खाना आ चुका है सर, मींस लिटरली पेनल्टी आ चुकी है, और सॉरी सर आप ब्रेंटफोर्ड हो तो आ जाइए सर, नहीं आपको नहीं मिलेगा VAR। इट वाज लाइक दैट, क्योंकि आई थिंक जितने भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़े थे 3 या 4 चांसेस थे ब्रेंटफोर्ड के पेनल्टी मिलने वाले, उनको नहीं मिला और वो मैचेस में इधर ड्रॉ किए नहीं तो हारे। तो आप सोच के चलो ब्रेंटफोर्ड अभी लिटरली यूरोपियन स्पॉट्स के लिए फाइट कर सकती थी अगर वो 3-4 चांसेस मिल जाते इनको। That's how refereeing issues have been happening. That is the old issue. Means literally सब पकड़ के बैठे हैं भाई, VAR कब देगा कब नहीं देता। लिटरली एट द मंदिर के बाहर बैठे सारे क्लब। इतना टाइम हो गया है एंड दिस इज शिवम, हम लोगों ने बात करी है इसके बारे में काफी बार। वी आर नॉट अगेंस्ट VAR। आई एक्चुअली वाज हैप्पी कि VAR इज कमिंग, रेफरिंग इश्यूज कम होंगे। टेक्नोलॉजी आने के बाद भी अगर हर वीकेंड रेफरिंग इश्यूज की बात हो रही है, और इस वीकेंड में लिटरली कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो खुश गई होगी वापस। सिटी के फैंस तक ने निकाल के दिया है कि भैया देख लो ये क्या कर रहे हैं। एक आधा फाउल ऐसा भी हुआ है उनके प्लेयर्स के ऊपर जिसको कुछ नहीं हुआ है सामने वाली टीम। What I'm trying to say is you have the technology, you have the rule book, these things are supposed to make it foolproof, but you're leaving it in the hands of really incompetent people. That is a bigger issue. नहीं, टू बी फेयर आल्सो सुजय भाई, एक और मैच पे हमने बात नहीं की थी, चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। लिटरली भाई ऐसे का वो
that goal goal should not have been disallowed. एग्जैक्टली कहाँ का रूल था वो? मीन्स वही लिटरली बंदे लिटरली ट्विटर पे सर्च मार रहे ये रूल कहाँ से निकल के आया है, मीन्स आउट ऑफ द ब्लू एक रूल निकल के Honestly, that if we are talking about a rule, I think वो rule तो मेरे को भी समझ नहीं आया. And when that goal was cancelled, I thought maybe someone offside. Like I ऑफसाइड was हाँ confused. Like why are they gonna deny this goal? सबको ये लगा था ऑफसाइड मटेटा Whatever, ऑफसाइड सबको ये लगा था whatever reason that they gave, it absolutely made no sense. It was 100% legit. उसने normally push किया है wall से, कोई वो ऐसा आगे नहीं था. अगर वो आगे था तो उसने जिसे पुश किया वो भी तो आगे था, तो वही फिर तुम फ्री किक वापस लेने. Just I know that weird and it एंड is not, you know, अगर वो पुश अलाउड नहीं है तो आर्सेनल का वाला गोल हाउ डिड इट स्टैंड एंड see, उस गोल में ही we have they were crowding out the keeper. Saliba was Hmm. pushing the keeper and literally lifted the keeper's hand. Also, there was a foul on Mason Mount in एग्जैक्टली that whole thing. Mason Mount की शॉट पकड़ के खींचा है उसको नीचे. See, it's a little funny at the moment. Why I'm laughing is it's not really funny actually. We are just laughing because we have been all football fans are going through this. Have been going through this for many years now. एक Exactly. level of consistency होनी चाहिए आपकी decision making. हमें वो consistency भी नहीं दिखती from any referee, ठीक है बिल्कुल ठीक बात from for any team. Same चीज उसी week के अंदर, and even if you're not following Premier League, you can follow any other tournament. सेम चीज पे उसी टूर्नामेंट या उसी लीग या उसी वीकेंड के मैच में उसी पर्टिकुलर सेम इंस्टेंस पे एक अलग डिसीजन आएगा और वही इंस्टेंस किसी और मैच में उस पे अलग डिसीजन आएगा. एग्जैक्टली How does that mean? What are we supposed to base it on? How are the players and supposed to react on it? How are the managers and the coaches supposed to assemble their team around it, like plan on that? Arsenal एक एडवांटेज ले रही है दिस क्राउडिंग आउट का सिंस पिछले 2 अब सीजन तुमने से उसको एड्रेस किया. हाँ, पिछले 2 सीजन से अब तुमने उसको एड्रेस किया. अगर तुम्हें लगता है ये फेयर नहीं है और तुमने कहा इस सीजन होना चाहिए, तो वो पहले मैच से शुरू करोगे ना. पहले मैच में ही तुमने उसको फक अप कर दिया. These are just few examples that we've taken, guys. There are numerous over the past, even just past 5 years. and the thing is okay, we are not targeting any team. I genuinely think that Mbuemo should have been at least yellow carded if not red carded for that elbow on Martin Zubomendi. Genuinely, that was a very blatant. But Rex भाई एक चीज, now looking at it from the outside, जिस तरह से ये लोग स्ट्रक्चर करते हैं, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, एवरीबॉडी एल्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग, क्या ऐसा हो रहा है सिंस द सेम पीपल आर रेफरिंग आल्सो, द सेम पीपल ऑन वीआर आल्सो, या तो इन सबका ही अपना दिमाग खराब है, हर चीज का इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, वीआर में भी जो बैठा होगा नीचे भी जो होगा, सब चीजों में अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, या इज इट अ केस ऑफ कि भैया नीचे जो गलती हुई है, आई डोंट वांट टू मेक इट सो कि भैया वो रेफरी इनकॉम्पिटेंट है, वीआर ने इतना कुछ चेंज किया, उसको बचाने के चक्कर में ये लोग ऊपर से भी कुछ भी डिसीजन दे देते हैं. ऐसा हो सकता है क्या भैया? एक तो ये चीज है कि अगर ये रूल्स पे बात है ना, तो रूल्स तो लीगल इश्यूज में भी आते हैं, लेकिन वहां पे एक डिफरेंट इंस्टेंसेस है कि अगर कोई एग्जाम्पल बन गया किसी केस का, उसी का मतलब बाद में मतलब उसी के ऊपर उसी जजमेंट को कोर्ट साइड में लेके फिर देते हैं जज अकॉर्डिंगली. लेकिन फुटबॉल में नहीं होता वैसे कि आपने एक बना दिया कि हाँ ये एक एग्जाम्पल बन गया अपना, और इसी के अराउंड मतलब ये वाला इंस्टेंस बन गया अपना. यहाँ पे अगर पेनल्टी नहीं दी है, बाद में अगर ऐसा भी कुछ हुआ वहां पे भी पेनल्टी नहीं देंगे. वैसा नहीं है यहाँ पे. तो होता नहीं. एग्जैक्टली. हर एक केस को आप यूनिक केस लेके उठाते हो, ठीक है. एग्जैक्टली. के ऊपर या VAR का भैया जो इशू है ना, सबसे बड़ा हम ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो DRS जैसे सिस्टम है ना क्रिकेट में, वैसा वाला सिस्टम होना चाहिए. आपने अगर रेफरी का डिसीजन ऊपर ले लिया है VAR में, मतलब रिव्यू करके चला गया है, फिर ग्राउंड रेफरी को डिसीजन लेना नहीं चाहिए. असिस्टेंट रेफरी जो बैठा है VAR रूम में, उसको अपना डिसीजन लेना चाहिए. क्योंकि भाई पहले ही उसने अपना डिसीजन दे दिया, फिर अगर उससे यूटर्न लेगा तो उसके रेपुटेशन को डेंट पड़ेगा ना, तो क्यों ही चेंज करेगा. वो सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि ईगो इशू आ जाता है, फिर रेपुटेशन इशू आ जाता है. और हमारे लिए तो ये नॉर्मल बन गया है, फैंस के लिए बहुत ही नॉर्मल बन गया है कि हाँ हम तो अभी ये तो अभी हमने चैनल शुरू किया है, इसलिए हम थोड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन हम कितना ही बात कर लेते हैं. हाँ ये तो चलता ही रहता है, ये तो बन गया है इनका कि रेफरिंग इशू तो हर टीम को हो रहा है, हर साल हो रहा है.
क्या ही बात कर हाँ। सकते, वही वाली चीज। वही बट सी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने जो बोला ना कि ग्राउंड पे रेफरी अपना डिसीजन क्यों उल्टा करेगा, रेपुटेशन पे आ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है जो अंदर बैठे हुए हैं ना, वो लोग भी एज अ कलेक्टिव एक दूसरे की रेपुटेशन बचाने ही बैठे हुए हैं एग्जैक्टली। एट दिस पॉइंट। अब उसे करप्शन बोलो, ब्राइबरी बोलो, जो मर्जी बोलो, अलग अलग टीम्स का अलग अलग, आई डोंट नो, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी टीम, आई विल से दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज मे बी इट इज हाई टाइम कि यू हैव अ सेपरेट टीम ऑफ वीएआर जो सिर्फ वीएआर पे बैठे। Exactly. उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, जो इनसे ग्राउंड पूरा पे रेफरिंग सेपरेट कर रहा है रहेंगे ना, तो ये इनकी वही। रेपुटेशन की चिंता नहीं करेंगे, वो वाला चीज है। हाँ, नॉट जस्ट तो दैट, उसके और लिए उनका स्पेशलाइजेशन, उनका हाँ। स्पेशलाइजेशन शुड बी अराउंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉट ट्राई टू गिव देयर ओन पीओवी। जैसे माइकल ओलिवर ने उस दिन लिवरपूल वाले मैच में, भाई वो ब्लेटेंट रेड कार्ड था यार, लिटरली बंदे से बॉल मिस हो गई है, घुटने से लग के एक बार हाथ पे लगी, फिर आगे चली गई, फिर उसने हाथ पूरा मूव किया है टुवर्ड्स द बॉल, फिंगर टिप से टच होके बॉल भी डिविएट हुई है, और उस बंदे ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसके टांग से लग के ऊपर गई है एंड इट इज टू फार अवे फ्रॉम द गोल, इट इज नॉट अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। साले तो फुटबॉल खेला है कभी? No, at the end of the day, Sujay bhai, another thing also should be the demerit point should be added to the referees, to be fair. या क्योंकि आप देखो I think लास्ट ईयर का that's also एग्जांपल good देखो, system. साइमन हुपर का 3 बड़े बड़े केसेस हुए हैं और तीनों में वो लिटरली बंदा आके अपोलोजाइज किया है। आई थिंक एक था मैन यूनाइटेड वाला गेम जिसमें उन बंदे ने लिटरली, आई थिंक वुल्व्स वाले गेम में था अगस्त में लास्ट ईयर, इस टाइम के ही था जिसने कोलिजन हुआ था, पेनल्टी नहीं थी, फिर आके लिटरली अपोलोजाइज कर रहा है। स्पर्स वाले 2 मैचेस पे हुआ था ऐसे चीज, एंड बंदा लिटरली आके अपोलोजाइज कर रहा है आफ्टर द मैच। आप कैसे कर सकते हो यार? दिस इज फुटबॉल गोइंग ऑन, एक एक मैच में 3-3 पॉइंट्स का स्टेक रहता है, आप लिटरली हाँ भाई सॉरी हो गया खत्म। व्हाट इज दिस यार? रेलेगेशन, टाइटल विंस, टॉप 4, पता है क्या क्या राइड कर रहा है इस सब चीजों पे। हाँ, तुम लोग अपने मजाक मजाक में करके चले जाते हो कुछ। सॉरी, एक ये कर दो, वी आर अपोलोजाइज फॉर द डिसीजन, आगे से नहीं हो क्या भाई, बस स्टेटमेंट डाल दो, एक हो गया, सबको पॉइंट्स मिल गए। And I'll tell you what really happens in a season, we've all seen for our viewers, generally ये जो decisions होते हैं ना over the course of the season, वो in a way neutralize हो जाते हैं। एक मैच में एक टीम को फेवर मिल गया, दूसरे मैच में नहीं मिला, बट उसे इक्वालिटी आप तब भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई मैच उस मोमेंट पे ज्यादा वेटेज रखता है और कुछ मैच उस मोमेंट पे कम वेटेज भी रखते हैं। तो आप अगर इवन दो वो न्यूट्रलाइज हो गया बाय द एंड ऑफ सीजन की किसी एक्स क्लब को 10 डिसीजन फेवर में भी मिल गए, 10 डिसीजन अगेंस्ट भी मिल गए, बट वो सेम टाइम उस क्रंच मोमेंट्स में नहीं मिले, इंपॉर्टेंट मैचेस में, और सही डिसीजन नहीं मिले, तो भैया वो नुकसान ही है। एंड दैट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन विनिंग द लीग, top 4, relegation, or wherever you want to land. Now, one of the bigger issues with VAR coming in over whenever it started is what I feel referees now are afraid to take decisions. On pitch, they do not want the proper responsibility. I feel ये है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए क्योंकि भाई उनके पास है कि ऊपर चले जाओ, हम अपना नाम कम डालेंगे, इसमें VAR में आएगा। अब VAR के अंदर तो इतना सा पुश भी भैया पेनल्टी लगता है। हाँ, इन द फ्रीज फ्रेम देखते हैं यार, फ्रीज फ्रेम देखते हैं वो इतना सा बेवकूफ हाथ लगता है, हैंडबॉल दे देते हो यार। वीव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वीव बीन वाचिंग फुटबॉल। फुटबॉल इज अ फिजिकल स्पोर्ट, इट इज अ फिजिकल स्पोर्ट, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स सम फिजिकलिटी, एंड तुम मेरे हिसाब से 90%, 99% पेनल्टीज पिछले जो 5 साल में दी गई हैं, मैं एक ना दूं उनमें से, चाहे वो मेरी टीम के फेवर में आई हो या अगेंस्ट गई हो, 90% पेनल्टीज नहीं बनती, इतनी घटिया पेनल्टीज मिलती है आज की डेट। पेनल्टीज बनती है उसको ये लोग देखते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। जो बन रही है उनको इग्नोर कर दोगे। ये VAR का एक नुकसान है कि रेफरीज डू नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर अफ्रेड। Rules should be clear. We have to think of a solution for this now. Rules have to be clear enough, and referees should take responsibility. Otherwise, as Vaibhav said, deduction of points. As Rex said, कि DRS system रखो, because ये जो system है ये नहीं चलेगा. This fear by referees is so obvious. They go to VAR at the first instant they can, and they are like हमारे हाथ में कोल्यूजन है ना यार, बेसिक आपस में कोल्यूजन है ना, क्योंकि सेम ही आपका कोलीग ही बैठा हुआ ना उधर। जब तक आप इनको अलग अलग नहीं करोगे ना, तब तक ये साले कुछ करके नहीं देंगे आपको। ये चीज भाई क्योंकि बहुत क्रिकेट में ना, ये क्रिकेट में इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ा नहीं है कुछ DRS है या नहीं है। वो अंपायर्स कॉल का भी लिटरली वो मार्जिन एरर पे होता है जो होता है। People can feel unlucky about it, people can feel lucky about it, I don't know. It is very straightforward. यहाँ पे तो इंटरप्रिटेशन ही चली जा रहा है। एंड आप अगर प्लेयर्स का देखो, रेफरीज आर द मोस्ट, ठीक है हम सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट दे आर स्टिल द मोस्ट प्रोटेक्टेड
class in football. A player can be yellow carded or even red carded for just trying to make his point. A player can be a player can be yellow carded for just asking for a card for another player. हाँ ठीक है. A manager can be sent off for expressing his displeasure, and उस दिन अगर रेफरी घर से लड़ाई करके आया है तो पहले 15 मिनट में मैनेजर बाहर हो सकता है. इस सब में हर चीज का कॉन्सिक्वेंस है, प्लेयर्स के लिए भी, कोचेस के लिए भी. अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हार जाएंगे. अच्छा अगर डेंजरस फाउल कर दिया तो 3 मैच के लिए स्ट्रेट बैन है. हर चीज का कॉन्सिक्वेंस. रेफरीज का जहां लिटरली, जैसे शिवम ने बोला, कई क्रंच सिचुएशंस में दे आर लिटरली डिसाइडिंग द फेट ऑफ अ टीम फॉर द एंटायरिटी ऑफ द नेक्स्ट सीजन. उनके गलतियों की वजह से. एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं यार, अगेन आई अंडरस्टैंड, इंसान है, गलती होती है, बट देयर हैव टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? इट कांट जस्ट बी हमने तो कर दिया जी, हम सॉरी बोल देंगे, पीजेएमओएल एक स्टेटमेंट निकाल देगी, हो गया हमारा. एक अगले वीकेंड के लिए उस रेफरी को कोई गेम नहीं मिलेगी, बस उसके बाद what is it that they have, what do they lack referees in the market कि तुम उन्हीं को रिसाइकल करके लाई जा रहे हो? One of the and they are best not examples, doing well. एंडी टेलर का अभी आपका लिवरपूल मैच का एंडी टेलर नहीं किया था ना भाई. लास्ट सीजन में इतना मिस्टेक्स किया, उसका पनिशमेंट क्या था भाई? तू एक मैच चैंपियनशिप में तू रेफरी करके आ, यू आर नॉट फिट इनफ. उसके बाद वाले मैच में आके, यूनाइटेड के मैच में आके रेफरी कर रहे. व्हाट इज दिस भाई? what level of punishment is that? अगर तू प्रीमियर लीग में ऐसा कर रहा है तो चैंपियनशिप में और घटिया कर एट द सेम मोड. और आके अभी फर्स्ट प्रीमियर लीग मैच में लिटरली रेफरी वही है. मैं देख के कमेंट्री में बोल रहे हैं ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रेफरी इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ. क्या करूं ऐसे एक्सपीरियंस का? And guys, to think about it, like Sujay and I have been watching football since almost 20 years now. तब तो VAR का किसी को आइडिया ही नहीं था. वो भी नहीं होता था, गोल लाइन भी नहीं होती थी. ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं होती थी मैच में, हमें भी पता लगता था कि यार this could have been something. बट इतना रेफरिंग डिसीजंस पे हम तब भी बात नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे इनिशियली एटलीस्ट, कि इतने घटिया जा रहे हैं. यू हैव एडेड VAR नाउ व्हिच मींस वी कैन आल्सो सी 5 रिव्यूज ऑफ द सेम थिंग एंड मेक आवर डिसीजन एज वेल नाउ. सो अब और बैकलैश आएगा फैन से. एवरीथिंग्स ऑन द इंटरनेट, उसका और बैकलैश आएगा. तो अब तुम रेफरीज को इन अ वे तो टू हैंग आउट टू ड्राई तुम रख रहे हो बिकॉज दे आर इन द पब्लिक्स व्यू, बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर तब भी कोई लायबिलिटी नहीं है. 10 years back this was not the case. 10 years back we were not discussing refereeing issues till, मतलब इतना इशू नहीं हम बात करते थे, होते थे. बट द थिंग इज ना, देखो हम लोग बात करते थे, लैम्पार्ड वाला वो गोल याद है जर्मनी के अगेंस्ट? बिल्कुल याद है. इंग्लैंड सालों तक बात हुई थी उसके बारे में. हाँ बिल्कुल हुई थी. और दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक गोल लाइन टेक्नोलॉजी VAR सब आया. बट आई थिंक वो फुटबॉल फोकलोर में चला गया. ये सब तो बहुत छोटे इश्यूज हैं जो चलते रहते हैं. Exactly. What I'm trying to say is it is getting accentuated even further कि भाई अब तो तुम्हारे पास क्लियर कट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है ना. तुम्हारे पास क्लियरली वो चीजें हैं जो बाकियों को दिख रही हैं, उसमें कैसे मैस अप कर रहे हो? 4, 6, 8 आंखें दी जा रही है, उसके बाद क्या बोल रहे हो? मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. इतने रिव्यूज के बाद आप गलत कर सकते हो यार. Last season, Liverpool versus Tottenham, these guys ruled something offside which was miles onside. Literally बहुत लंबे मार्जिन से ऑन, एंड VAR ने उसे ठीक ही नहीं किया. और बाद में स्टेटमेंट आ गया, नहीं इन लोगों ने आपस में बात करने में ना दे मिस्ड इट. लिटरली ये बोला था. भाई क्या बात कर रहे हो भाई? भैया आपकी घर में आपकी बीवी ने क्या बनना है घर पे? मेरे घर में तो कांदे बने हैं. लिटरली ये बन रहा है क्या भाई? लिटरली अब यार कुछ भी चल रहा है. You're basically handing something that is foolproof in terms of technology. You're putting it in the hands of really incompetent morons. You know, I don't want to talk about a lot of, exactly. I don't want to talk about a lot of examples, but I remember one. I'm not going to go full into it. City Liverpool ka not the match, but City Liverpool were in the title race. It was very close, and City won a match against a team. बहुत छोटा सा इंस्टेंस था, वो बहुत क्लियर एंड ऑब्वियस था, बट उससे सिटी को एडवांटेज मिला एंड दे स्कोर्ड एंड दे वन दैट मैच. और उसी वीकेंड पे लिवरपूल का जो मैच था, लिवरपूल ड्रॉ कर गई. सिटी टुक द एडवांटेज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. इतने से फर्क पड़ा है. I saw that and I was like this is one of the reasons. Of course, one of the reasons, but this is. So I feel one of the things is referees have to be much braver and they shouldn't be allowed to go to VAR हर उस पे. VAR should be, see VAR also is such a thing जिसके अंदर जो break आता है फिर that just takes away from the fun, that takes away from the momentum. तो हर चीज पे वो
एक मिनट का ब्रेक लाना भी अच्छा नहीं लगता. देख, अब वे कई दैट इट चीजें ना शुड ये बी. लोग बैकग्राउंड में चेक करते हैं, दैट इज अगेन फाइन. आई नो, I'm not saying against VAR because ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आई तो हेल्प करने के लिए ही है, बट वंस यार द रूल्स एक हैव तो बीन मेड, रेफरी एक शुड तो बी इन लोगों ने एक बोल्ड इनफ टू टेक दैट. जैसे ये मैच अभी यूनाइटेड आर्सेनल का था, लास्ट मिनट पेनल्टी, वो जो था कुन्या या जिस पे भी टैकल आया था सलीबा का, पुण्य दैट वाज वेरी लास्ट पुण्य मिनट, है ना. वो लास्ट 5-7 मिनट की बात है, 90 मिनट ऑलमोस्ट वाली. रेफरी वाज अफ्रेड टू मेक दैट डिसीजन. वीएआर क्या कर रहा है, दैट इज द होल पॉइंट. रेफरी अगर नहीं भी दे रहा डिसीजन, सी दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. रेक्स भाई, इन लोगों ने एक स्टिपुलेशन डाल रखा है कि we will overturn the decision if it is a clear and obvious error. Is that how you want to actually implement technology, something as transparent as technology, कि हमें अगर लगेगा कि तूने ऑब्वियसली कोई गलती करी है तभी हम उसमें इंटरवीन करेंगे? भाई लिटरली इट इज यस एंड नो, 0 and 1 है या नहीं है, वही है बस. ना जुजी भाई, मींस लिटरली किसी ने किसी को मर्डर कर दिया गलती से, अरे तूने गलती से किया, अरे ठीक है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंटेंशन तो नहीं था ना, ठीक है आराम से जा भाई. लिटरली वैसा कंडीशन है भाई. ये क्या बोलते हो इसका, क्लियर एंड ऑब्वियस वाले का क्या बोलते हो? क्या ही बताएं भैया, ये सब तो मतलब आपने जैसे बोला ना, रेफरीज को बचाने के लिए ही बनी है. फिर देखो क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल अगर नहीं होगा, एरर नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करने गए तो आपका जिसके फेवर में जो गया है, वो डिसीजन गया है, वो वाले फैंस आज चढ़ जाएंगे रेफरी के ऊपर कि भाई कैसे चेंज कर दिया, ये कर दिया वैसे. और अगर नहीं दिया, मतलब चेंज नहीं किया तो ओपोनेंट फैंस चढ़ जाएंगे. क्या ही बताया भैया, अगर आपने रूल्स बना ही दिए हैं कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन, तो ये वाला प्रॉब्लम्स आएगा ही, चाहे आप कितने रूल्स बना लो, जितने भी लिख लो. हमारा सोल्यूशन वही है कि हाँ आप इनको ना पूरा डिफर करो, बाइफरकेट करो. एग्जैक्टली, जो वीआर में बैठते हैं उनको मतलब वीआर रेफरीज बनाओ परमानेंटली, और जो मतलब ग्राउंड रेफरीज है उनको अलग सेक्शन रखो. ये दोनों जब तक अलग नहीं होंगे तब तक ये वाला चलेगा. कोलिजन सिस्टम जैसे चलता है ना, वैसा वही कह रहा था मैं पहले भी. ये सारे आपस में एक दूसरे का वही चाटते रहते हैं कि भैया चलो, हाँ तूने गलती करी, कोई नहीं हम तेरे को बचा, अगली बार मेरा देख लियो भाई. वही एग्जैक्टली. तो ऐसे में यार नहीं हो पाएगा काम मेरे ख्याल ऐसे. एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव हाई होप्स. इन लोगों ने इस सीजन में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं. 8 सेकंड में गोल किक नहीं ली तो कॉर्नर हो जाएगा, और ये और वो दुनिया भर की चीजें हमें तो मिला भी था भाई फर्स्ट मैच में. वही. बट आप देखो अगेन यूनाइटेड आर्सेनल वाला गेम, आई थिंक 6 मिनट्स पर एडेड. आर्सेनल के 2 प्लेयर्स को बुक किया है टाइम वेस्टिंग के लिए इन दो 6 मिनट्स, एंड द विजिल वेंट ऑफ एट 95-58. I honestly don't know why I'm advocating for Manchester United of all teams, but refereeing incompetence was at its highest. तुमने अगर उस इंजरी टाइम में 2 प्लेयर को बुक किया है, येलो कार्ड दिया है टाइम वेस्टिंग के लिए, तो इसका मतलब टाइम एक्स्ट्रा लगा है ना. तूने 2 सेकंड पहले बंद कैसे किया? इससे ज्यादा कॉमिकल क्या हो सकता है? मेक इट मेक सेंस. सैड आल्सो भाई, टू बी फेयर. अगर हम कल को अगर हम टॉप 4 के लिए कम्पीट कर रहे हैं और ये मैच का अगर आया और हम 1 पॉइंट से रह गए, तो ये मैच तो याद आएगा हमको कि उस दिन फर्स्ट मैच पहला मैच याद आएगा. सोचो फर्स्ट मैच याद आएगा. Do not think that this is the last time. हाँ नहीं, this will continue for the whole season and for every team. वही कह रहा हूँ, हर टीम को कुछ बहुत सारे मैच याद आएंगे. एवर्टन को अपना लीड्स वाला मैच याद आएगा कि कैसे हमारा कैप्टन गिर रहा था, गिरते गिरते क्रिस्टल पैलेस को चेल्सी वाला मैच पेनल्टी दे दी. क्रिस्टल पैलेस को भी चेल्सी वाला मैच याद आएगा. टू बी फेयर, जीता हुआ मैच तो वो हार गए. वही ना एक्चुअली guys, I don't think there's any end to this conversation, honestly speaking. But do let us know what you guys think. What do you think about this whole idea that we came up with today? Make them 2 different systems altogether. VAR should be separate. It should not be controlled by these referees itself. And make the rules a lot clearer and a lot more enforceable. ये जो clear and obvious वाली चीज है ना, ये हटाओ please. पहले तो बाकी कुछ भी करने से पहले या तो overturn करना है या तो नहीं करना. And a proper point system for the referees as well. Exactly. And just if somehow this is possible, because this is a little vague and this is tough to implement, if the referees could just have the courage to first make the decisions on the pitch and fucking try and stick with it rather than to go for VAR every decision almost, because they do not want the limelight and they are afraid. It will be much better for the game. फिर चाहे थोड़ा अगेंस्ट भी जाएगा ना, बर्दाश्त होगा एटलीस्ट. तुम कैमरे पे दिखा के फिर हमें मत बताओ कि ये तुम्हारे फेवर में नहीं गया.
वो ज्यादा लगेगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पसंद आया तो प्लीज लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एज यूजुअल। एंड या चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।